हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास जो कि एक स्कीमेटिक डायग्राम है अपना ओप्पो ए 5G है, ओप्पो A54 5G। और इसके अंदर जो है हम टच स्क्रीन का स्कीमेटिक आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसका टच नोट वर्किंग का सॉल्यूशन जो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से कहाँ तक इसकी सप्लाई होती है और इसका वोल्टेज कहाँ से आता है और कौन सी लाइन कहाँ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को शुरू से कर एंड तक देखना। और अगर चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यहाँ पर जो है मैं ये कि अपना LCD कनेक्टर होता है ओप्पो A54 5G का। तो इसके अंदर जो है दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो LCD कनेक्टर होता है, तो यहाँ पर आपको पूरे पॉइंट देख लेने हैं, जो कि टच अगर काम नहीं कर रहा है आपका तो यहाँ पर जो है आपको पूरा चेक कर लेना कि कनेक्टर सही से लगा है या नहीं, कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है। तो आपको एक बार पूरा चेक कर लेना है, हो सकता है कोई प्रिंट वगैरह डैमेज हो रही हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि इसकी लाइन की। तो ये लाइन कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। और तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लाइन दी हुई हैं और ये कहाँ से कहाँ तक आती हैं और कहाँ जाती हैं। तो LCD कनेक्टर जो आपने मोबाइल में मीटर को यहाँ पर जो है GR रेंज में सेट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो है इसकी LCD का कनेक्टर जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 नंबर की पिन को छोड़ के ऊपर की तरफ से यहाँ पर जो है इसकी 5 नंबर की पिन पर आपको यहाँ पर एक GR चेक करनी है, GR इसमें आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपका GR मिलता है तो यहाँ पर ये सप्लाई सी कंप्लीट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर 6 नंबर की पिन पे चेक करना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर GR ले लेना है, GR मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ से 300 से 400 के लगभग GR आता है इन पे, तो इस पर भी चेक कर लेना है। फिर 7 नंबर पे चेक करना है, फिर 8 नंबर पे चेक करना है, फिर 9 नंबर पे, फिर 10, फिर 11। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है पूरी जितनी ये लाइन दे रखी है यहाँ पर, जो मैं आपको और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, फोर के बाद 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 7 लाइन दी हुई हैं हमारी टच स्क्रीन की। तो यहाँ पर GR चेक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर जो GR नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको है इसकी ये सप्लाई कहाँ जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ से निकल के 5 नंबर की पिन से जो हमारी लाइन जाती है सीधी PMI पे जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर हमें कहीं पे भी टेस्ट पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलेगा और यहाँ पर कोई टेस्ट पॉइंट नहीं है। ये जो है ये सिर्फ यहाँ पर घुमाया हुआ है, तो इसके बीच में हमें कहीं भी टेस्ट पॉइंट नहीं है। तो अगर यहाँ पर हमें GR नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर पावर IC उठाकर यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपको एक नोब यहाँ पर लगाना है और एक नोब यहाँ पर जो कि पावर IC की है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर आपको पावर IC उतार लेनी है और उतार के यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई। और अगर नहीं मिलती तो आपको यहाँ से एक जंपर करना है। और इसके बावजूद भी ये अगर सप्लाई मिल रही है फिर भी टच काम नहीं कर रहा है और GR भी नहीं आ रहा है, तो आपको सीधी यहाँ पर आपकी इसकी PMI जो कि क्वालकॉम की लगी होती है, ठीक है, सॉरी PMI से होती है, तो यहाँ पर आपको चेंज कर देना है इसको। ठीक है फ्रेंड, और अब चलते हैं हम यहाँ पर जो है सेकंड नंबर की लाइन पे। तो यहाँ पर जो 7 लाइन है तो हमने एक को एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। तो एक लाइन हमारी ये जो यहाँ से आती है इसके पास से, तो इसकी सप्लाई यहाँ से होती हुई ये हमारी SL की लाइन होती है, जो कि कहाँ जाती है इसको देखते हैं। इसके बीच में भी आपको कहीं भी टेस्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जाना है यहाँ से होते हुए। तो ये कहाँ पर जाती है, जूम आउट कर देते हैं इसको।
तो ये जो है यहाँ से होती हमारी CPU पे जाती है। तो इसके बीच में कहीं पे हमें भी टेस्ट पॉइंट नहीं है जो कि हम इसको चेक कर सकें। और इसकी लाइन भी अगर आपको कहीं भी इसका GR नहीं मिलता तो आपको सिर्फ CPU उतारना है, और CPU उतार के यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो यहाँ तक की सप्लाई जो कि मिल रही है या नहीं, जो कि बैक साइड में जाएगी। ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद ये जो है लाइन यहाँ से होते हुई पूरी जो हमारी CPU को जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड। ये जो है यहाँ पर एक आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, और इसके बाद लाइन का कलर सबका अलग अलग है, किसी का भी कलर एक दूसरे से मैच नहीं है। ठीक है फ्रेंड। और आपका यहाँ पर जो एक कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको ये जो है लाइन आपको बिल्कुल देख लेनी है कौन सी कहाँ पर है। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको CPU उतारने के बाद आपको चेक करना है कि हमारी जितनी भी सप्लाई डैमेज हैं इसके अंदर एक पेंट, दो पेंट पर GR नहीं आ रहा है, तीन पे नहीं आ रहा है, या सिर्फ एक पे नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना है यही चीज़ आपको CPU उतारने के बाद, कि यहाँ पर कोई सप्लाई वगैरह में CPU का पिन डैमेज नहीं हुआ हो, या अंदर से जो कि अंडरग्राउंड सप्लाई होती है वो कहीं से नहीं गई हैं। और हमारी यहाँ पर जो है एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ले लेना है, जो कि हमारी TS की INT लाइन होती है और TS रीसेट लाइन होती है, जो कि दो सप्लाई हमें यहाँ से मिलती हैं, और चार सप्लाई हमारी CPU के ऊपर की तरफ से मिलती हैं, जो कि यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात बताऊँ कि सिर्फ यहाँ को आपको 7 लाइनों में से बारी बारीकी से सभी पे GR लेना है, किस पे GR आ रहा है और किस पे GR नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये कि इसका 7 पिन में से एक पिन जो है हमारी इसकी एक पिन का जो हमें यहाँ पर टेस्ट पॉइंट मिला है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड। तो मोबाइल में सेम देखना है आपको, अगर लगभग CPU से बहुत ही कम से कम प्रॉब्लम ये आती हैं, बाकी रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर हमारी रिमूव हो जाती हैं, यहाँ पर ओपन हो जाती हैं कहीं से, तो उसकी वजह से ये भी टच की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस तरफ से 11 और 10 नंबर, इस तरफ से हम 10 पे जाएंगे। तो 10 नंबर की लाइन पर जो हमें GR नहीं मिलता है, तो हमें यहाँ पर देख सकते हो आप, एक जो हमारा USB का जो कि एक कनेक्टर होता है, उसके ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लगी होगी, तो एक के नॉब यहाँ पर रख देना है मीटर की, और दूसरी इस तरफ चेक करना है। अगर इस पे रीडिंग, सॉरी, इसका बीप बजर मोड में चेक करना है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई चेक करनी। तो अगर यहाँ तक आ रही है, और फिर इसके बाद आपको इस तरफ का इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है लगभग 250 से 300 के लगभग इसकी वैल्यू आएगी। तो ये शायद 1K या 2K के लगभग की रेजिस्टेंस लगी हुई होगी इसमें, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आपको देख लेना है कि सप्लाई आती है कि नहीं, रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं है। तो इसके बाद आपको 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा टोटली यहाँ पे बता दिया है। और हमारी 7 लाइनें जो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से आपको यहाँ पर जो है 7 लाइन में से आपको ये TSINT लाइन, जो कि हमारा सिर्फ इसी का एक टेस्ट पॉइंट आपको बाहर मिलेगा, बाकी सभी का टेस्ट पॉइंट सिर्फ डायरेक्टली IC पे गया है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको दिखा दिया है टोटली यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इसकी लाइनें होती हैं। ठीक है फ्रेंड। तो और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर जो है बोर्नियो की स्कीमेटिक डायग्राम की वीडियो में आपको यहाँ पर लाते रहूँगा, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड भी वीडियो में यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड। और इसके अलावा और भी कोई आपका अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना आप।